हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं, यदि किसी बल्लेबाज द्वारा किसी बल्लेबाज यदि किसी बल्लेबाज द्वारा अंतिम पारी में अंतिम पारी में बनाया गया बनाया गया रन दिया हो। तो जब भी किसी बल्लेबाज द्वारा अंतिम पारी में बनाया गया रन दिया हो तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। एक प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, एक बल्लेबाज अपने 24वें पारी में अपने 24वें पारी में 112 रन बनाता है तो उसके उसके रन औसत में 4 रनों की औसत वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अंतिम पारी के पहले उसका रन औसत कितना था। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपने 24वें पारी में 112 रन बनाता है तो उसके रन औसत में 4 रनों की औसत वृद्धि हो जाती है। तो बताना है कि अंतिम पारी के पहले उसका रन औसत कितना था। तो अंतिम पारी के पहले उसका रन औसत बताना है, यानी कि 23वें पारी का रन औसत बताना है कि कितना होगा। और जो अंतिम पारी है वो 24वां पारी है और अंतिम पारी का यहाँ रन दिया हुआ है 112 रन। जैसा कि मैंने यहाँ प्रश्न का टाइप लिखा है कि यदि किसी बल्लेबाज द्वारा अंतिम पारी में बनाया गया रन दिया हो, तो अंतिमवां पारी कौन सा है, तो वह है 24वां पारी और उसमें बनाया गया रन कितना है, तो वह है 112 रन। तो जब वो 24वें पारी में 112 रन बना दे रहा है तो उसके रन औसत में 4 रनों की औसत वृद्धि हो जा रही है। और औसत वृद्धि हो रही है 4 रनों की, यानी कि 24वें पारी तक प्रत्येक रन में 4 रन की वृद्धि हो जा रही है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 23वें पारी तक उसका रन औसत x है, यानी कि 23 पारी तक वह 23x रन बना रहा है और 24वें पारी में तो वह 112 रन बनाया है। तो 23वें पारी तक का कुल रन 23x और 24वें पारी का जो रन है 112, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो कुल 24वें पारी में बनाया गया रन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 4, क्योंकि 24वें पारी में जब वो 112 रन बना दे रहा है तो प्रत्येक पारी में 4 रनों की वृद्धि हो जा रही है। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं 23वें पारी तक रन औसत बराबर, हम लोग मान लेते हैं कि ये x है। और 24वें पारी में जब वो 112 रन बना दे रहा है तो उसके रन औसत में 4 रनों की औसत वृद्धि हो जा रही है। तो 24वें पारी तक रन औसत कितना हो जाएगा, तो 23वें पारी तक x है तो 24वें पारी तक रन औसत हो जाएगा x + 4। अब इसको इक्वेशन बना लेंगे तो 23वें पारी तक कुल रन हो जाएगा 23x और 24वें पारी में 112 रन बना रहा है तो यहाँ पे 24वें पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा, x + 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 23x + 112 बराबर 24x + 96। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 112 - 96 बराबर 16। यानी अंतिम पारी से पहले का रन औसत कितना है, तो अंतिम पारी से पहले का रन औसत तो ये हो जाएगा 16 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब अंतिम पारी में बनाया गया रन दिया हो, जैसे यहाँ अंतिम जो पारी है वो 24वां पारी है और 24वां पारी यानी अंतिम पारी में जो बनाया गया रन है वो 112 रन है। तो जब वो 24वें पारी में 112 रन बना दे रहा है तो उसके रन औसत में 4 रनों की औसत वृद्धि हो जा रही है, यानी कि अब तक उसका कुल रन जो होगा 24वें पारी तक वो 4 रनों के हिसाब से उसमें औसत वृद्धि हो जाएगी। तो बताना है कि अंतिम पारी के पहले उसका रन औसत कितना था, यानी कि 23वें पारी तक उसका रन औसत बताना था कि कितना होगा। तो या तो हम लोग 23वें पारी तक का जो कुल रन है उसको निकाल करके हम लोग 23 से भाग दे दें, और नहीं तो हम लोग सीधे ये मान लेते हैं कि 23वें पारी तक उसका रन औसत x है। और ये पता है कि जब 24वें पारी में वो 112 रन बना दे रहा है तो उसके रन औसत में, यानी पहले जो रन औसत x है उसमें 4 की वृद्धि हो जा रही है। तो उसी को हम लोग नोट कर लेंगे और ये मान लेंगे कि 23वें पारी तक उसका रन औसत x है और 24वें पारी में उसका रन औसत x + 4 हो जा रहा है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 23वें पारी तक उसका रन औसत x है तो 23वें पारी तक उसका कुल रन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23x प्लस 24वें पारी में तो वो 112 रन बना ही रहा है तो 23वें पारी तक कुल रन हो गया 23x प्लस 24वें पारी का 112 रन, तो ये हो गया कुल 24 पारी तक रन हो गया 23x + 112 और बराबर कर देंगे जो 24वें पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा, तो x + 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो x का मान मिलेगा 16, ये हो जाएगा आंसर। यानी अंतिम पारी से पहले जो उसका रन औसत है वह 16 है। और अगर कुल रनों की बात की जाती
तो 23 में हम लोग 16 से गुणा कर देते तो पता चल जाता कि कितना रन उसने 23वें पारी तक बनाया है। तो यहाँ पे 23वें पारी तक कुल रन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अंतिम पारी से पहले रन औसत की बात की जा रही है। तो जो परिणाम मिला 16, यही आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपने 15वें पारी में 4 रन बनाता है तो उसके रन औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है। तो बताइए अंतिम पारी से पहले उसका रन औसत कितना था। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपने 15वें पारी में 4 रन बनाता है तो उसके रन औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है। तो बताना है कि अंतिम पारी से पहले उसका रन औसत कितना था। तो यहाँ पे अंतिम पारी यानी 15वां पारी है, जिसमें बनाया गया रन 4 रन दिया हुआ है। तो जब वो अंतिम पारी में यानी 15वें पारी में 4 रन बनाता है तो उसके रन औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है। यानी कि अब तक वो जितना रन बना चुका है 14वां पारी और प्लस 15वां पारी का 4 रन मिला करके जो कुल रन बना चुका है, कुल रनों में 3-3 रनों की कमी हो जा रही है। तो ये बताना है कि अंतिम पारी से पहले उसका रन औसत कितना था, यानी कि 15वें पारी से ठीक पहले 14वें पारी तक बताना है कि रन औसत कितना था। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 14वें पारी तक रन औसत ये x है, और 15वें पारी में जब वो 4 रन बनाता है तो प्रत्येक रन में 3 रनों की औसत कमी हो जाती है। तो 15वें पारी तक रन औसत कितना हो जाएगा, तो 14वें पारी तक जो रन औसत है x, उसमें कुल 3 रनों की कमी हो जाएगी, यानी x - 3 हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो 14वें पारी तक कुल रन हो जाएगा 14x, प्लस 15वें पारी में 4 रन बना रहा है तो इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा कुल पारी यानी 15 में x - 3 से हम लोग गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 रनों की औसत कमी हो जा रही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x + 4 बराबर 15x - 45। तो x बराबर हो जाएगा 4 + 45 यानी 49। तो अंतिम पारी से पहले रन औसत कितना हो जाएगा, तो अंतिम पारी से पहले रन औसत बराबर 49, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब अंतिमवें पारी में बनाया गया रन दिया हुआ हो तो अंतिम पारी से पहले उसका रन औसत कितना था, तो जो भी अंतिमवें पारी में वो रन बनाएगा तो उसके रन औसत में या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। तो कमी वृद्धि जैसा भी होगा वो हम लोग इक्वेशन में यहाँ सेट कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जैसे यहाँ पे अंतिम पारी है 15वां और 15वें पारी में वो 4 रन बना रहा है, तो हम लोग ये निकालेंगे कि 14वें पारी तक उसने कितना रन बनाया है। तो 14वें पारी तक उसने कुल रन बनाया है x रनों के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि 14वें पारी तक रन औसत x है। तो 14वें पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x, प्लस 15वें पारी में 4 रन बना रहा है तो इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 14x हो गया 14वें पारी तक कुल रन, प्लस 4 हो गया 15वें पारी का 4 रन, बराबर अब 14x और प्लस 4 ये दोनों मिला करके ये कुल 15 पारी की बात हो गई। तो यहाँ बराबर कर देंगे 15 और इंटू कर देंगे 15वें पारी तक रन औसत कितना हो जा रहा है, प्रत्येक में 3 रन की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा x - 3। तो x - 3 का गुणा 15 में कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 49, यानी अंतिम पारी से पहले जो रन औसत है वह 49 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब किसी बल्लेबाज द्वारा अंतिम पारी में बनाया गया रन दिया हुआ हो तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।